क्या आप लोग भी कटोरी ब्लाउज कटिंग करते समय घबराते हैं? तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक, बहुत ही सटीक और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसमें कटोरी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे। कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको कोई घबराहट होगी। आप बिंदास इस वीडियो को देखिए और ब्लाउज की कटिंग करिए। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो नाप है ये बॉडी से लिया हुआ नाप नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ बिगिनिंग स्टेज में आप बॉडी नाप ना ले, सिले हुए कपड़े से नाप लें। जिससे क्या होता है, एक सही तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि सिले हुए ब्लाउज से हम जब कटिंग करेंगे या सिलाई करेंगे तो उस समय हमें कोई भी उसमें लूजिंग ऐड करना नहीं पड़ता। जैसे रहता है हम वैसे ही कटिंग कर लेते हैं और सिल लेते हैं। देखिए, 40 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। लंबाई 14 इंच है, शोल्डर है 11 इंच, डीप गले के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सीना 40 इंच, कमर है 32 इंच, सामने गला है 7 इंच और पीछे गला है इसका 11 इंच। डीप गला है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए, पहले मैं पेपर में कटिंग करूंगा, उसके बाद मैं रखकर इसको कपड़े में कटिंग करूंगा। क्योंकि कटोरी हमारी इसमें छोटी निकलती है तो उसको बड़ा करना रहता है पब क्रिएशन के लिए। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलती करते हैं तो हम पेपर में उसको सुधार सकते हैं, कपड़े में हम गलती करेंगे तो उसको हम सुधार नहीं सकते। देखिए, इसमें मैं सामने और पीछे दोनों का पार्ट एक साथ कटिंग करूंगा, इसीलिए मैंने डबल फोल्डिंग में यहाँ पर पेपर लिया हूँ। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट होगा और ये वाला हमारा सामने पार्ट होगा, और ओपन वाला जो हिस्सा है उसको मैंने अपनी तरफ रखा है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं लेंथ में। तो ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा मैं। देखिए, जो भी लंबाई रहता है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही इत्मीनान से आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग करना है। शोल्डर है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। तो आप यहाँ पर भी 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि इसमें मैं हुक आई की मार्जिन के लिए इसमें ऐड नहीं किया हूँ। तो देखिए, जब मैं कटोरी की कटिंग करूंगा दोस्तों तो उसमें हमारी हुक आई की मार्जिन ऐड करूंगा, इसमें ऐड नहीं करना है। अब आते हैं हम इसके गले में। तो गले का फैलाव लूंगा मैं 2.5 इंच, और इस बात का ध्यान रखना है गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है दोस्तों। अगर हम सही तरीके से पाइपिंग लाएंगे और सही तरीके से इसको ज्वाइंट करेंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। अब सामने गला 7 इंच है, तो मैं इसको 7.5 इंच में मार्क किया हूँ। हाफ इंच हमारे इसमें सिलाई मार्जिन है। ये ऐसा बॉक्स बना लीजिए। अब इसी में मैं देखिए गोल ले लूंगा। आप लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों तो आपका भी ऐसा परफेक्ट शेप आ जाएगा। अब आते हैं हम आर्म होल में। आर्म होल लूंगा इसको दोस्तों 6 इंच में, ये 6 इंच इधर भी। अब ये 6 इंच कैसे निकाला मैंने, तो देखिए, जो मैंने नाप का जो ब्लाउज था उसमें मैंने मेजरमेंट किया था तो वो आर्म होल हमारा 6 इंच ही था, इसकी वजह से मैं इसको 6 इंच ही लिया हूँ। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना हमारा है 40 इंच, 40 इंच का 1/4 कितना होगा 10 इंच, ये 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर हमारा है 32 इंच, 1/4 होगा 8 इंच, 1 इंच बैक के डॉट के लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है। देखिए दोस्तों, ये मार्जिन जो है फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के लिए हमारे पास में अंदर में मार्जिन होना चाहिए। तो ये मार्जिन जो है ये ढीला करने के काम आता है फ्यूचर में। और ध्यान रखेंगे 1.5 इंच से ऊपर की मार्जिन आप ना लें, 1.5 इंच सफिशिएंट होता है मार्जिन के लिए। अब देखिए, यहाँ पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए। इसको यहाँ पर से नाप लीजिए कितना है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में यहाँ पर आप निशान लगा के इसी के अंदर हमें फ्रेंच कर्व से सामने पार्ट की गहराई को ले लेना है। देखिए कैसे, ये इस प्रकार से फ्रेंच कर्व से क्या होता है, एक सही प्रॉपर शेप आता है दोस्तों। यहाँ पर ना ही झोल आता है ना ही खिंचाव आता है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी फिटिंग आती है। ये सामने पार्ट की गहराई हुई, देखिए आप यहाँ पर से 1 इंच में ऐसा नाप के देखिए, ये 1 इंच में नाप के निशान लगा सकते हैं और 1.5 इंच में भी। 1.5 इंच मतलब पीछे पार्ट के लिए। अब देखिए, सामने पार्ट का 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच, यानी कि समझ लीजिए हाफ इंच। ये यहाँ पर से आप इस प्रकार से इसका शेप ले लीजिए। अब इसका शेप को आप देखिए आर्म होल का कितना बढ़िया आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से ही कटिंग करना है। अब आते हैं इसके बाद दोस्तों हम इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना आता है दोस्तों उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 40 इंच हमारा सीना था, 4 से भाग देने के बाद 10 इंच, 1 इंच उसमें हम प्लस कर लेंगे, तो ये जगह हमारा 11 इंच। तो 11 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा के इसे आप सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा।
अब इसी के नीचे दोस्तों 2 इंच में और लगा लीजिए निशान। देखिए 2 इंच में निशान हमें कटोरी में लगाना है। अगर प्रिंसेस कट या 4 डॉट वाला हम आते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर 2.5 इंच में लगाना है, लेकिन कटोरी वाले में हमें 2 इंच का लगाना है। इतना होने के बाद अब आते हैं हम कटोरी में। तो देखिए कटोरी निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पर से देखिए इस मार्जिन से टेप रख के 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको नाप लीजिए कितना रहा है, ये आ रहा है 6.5 इंच, यहाँ पर भी 6.5 इंच, यानी कि 6.5 इंच की हमारी कटोरी आएगी। मैंने यहाँ तक 2.5 इंच नाप लिया है, उसके बाद इधर वाला हिस्सा हमारी कटोरी बनेगी। ये बहुत ही सटीक फार्मूला है, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा शेप इसमें आएगा। और इस साइड दोस्तों मैं लूँगा 2.25 इंच, क्योंकि 40 साइज का ब्लाउज है। अब इधर 5.5 इंच। अब फ्रेंच कर्व से इससे हम देखिए यहाँ से आप इसको मिला लीजिए, इससे एक राउंड शेप एक बढ़िया प्रॉपर आएगा। और देखिए ये ऐसा, ये ऐसे यहाँ पर से आप इसको ये ऐसा ले लीजिए, तो कटोरी का एक बढ़िया शेप हमारा निकल जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज की फिटिंग आएगी। अब 6.5 का हम हाफ कर लेते हैं, तो ये होगा 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच। देखिए ये क्या है, हमारा मेन डॉट लगेगा, ये वाला हिस्सा, ये देखिए। अब इसमें हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे, यहाँ पर 1 से 1.25 इंच में यहाँ पर, और इसे हल्का सा राउंड शेप ऐसा ले लेंगे। तो ये हमारा सामने का पार्ट और साथ ही साथ बैक का पार्ट भी एक साथ ड्रा हो गया है। बहुत ही सटीक और बहुत ही यूनिक और बहुत ही सरल तरीका है। इस तरीके से कटिंग करेंगे, अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। सामने पार्ट और ये बैक पार्ट। अब इसका आर्म होल का शेप को देखिए, बहुत ही परफेक्ट आया हुआ है। अब हम बैक पार्ट में यहाँ पर 2.5 इंच निशान लगा के, गला हमारा 11 इंच टिप है तो 11.5 मार्क करके हम गोल या आपका जो पसंद का शेप है आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं इसको पेपर में कट नहीं करूँगा, क्योंकि पेपर में कट करने से दोस्तों गला इसका जब हम कपड़े में कट करेंगे तो फैल जाएगा। तो आप इसको पहले निशान लगा लीजिए कपड़े में, उसके बाद गले को कट करिए 2.5 इंच के गले के फैलाव के हिसाब से। अब आते हैं सामने पार्ट। तो इसमें कटोरी को, बेल्ट को, फ्रंट को, गहराई को और गले को कट कर लेते हैं। सामने का पार्ट, कटोरी और बेल्ट। अब इसमें हमें मार्जिन कहाँ कहाँ पर ऐड करना है। इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है दोस्तों। बेल्ट में देखिए ये हमारा सपोजिंग कपड़ा है यहाँ पर, तो आप नीचे से यहाँ पर 1.25 इंच में, देखिए ध्यान रखेंगे, नीचे से यहाँ पर 1.25 इंच में, ये इस साइड में यहाँ पर ये ऐसा, इसको नीचे से आप बढ़ा लेंगे, कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 1.25 इंच यहाँ पर रख लिया टेप, इधर से भी नाप लिया 1.25 इंच। अब इसको मैं आप लोगों को कट करके दिखाई देता हूँ लगी हाथ, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये बिल्कुल ऐसा आप कट कर लीजिए। नीचे की तरफ से हमें इसकी मार्जिन को बढ़ाना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर से देखिए ये 1.25 इंच मैंने यहाँ पर से बढ़ा लिया है। ये यहाँ पर से देखिए ड्रा भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए पूरा क्लियर। ये इतना मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया है। अब कटोरी में, इस कटोरी में हमें मार्जिन ऐड करना है डॉट क्रिएशन के लिए। ध्यान रखिए, डॉट क्रिएशन के लिए। तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पर पेपर ले लिया हूँ। अब इसको हम यहाँ पर ऐसा रख लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये ऐसे। अब जैसा ये है हम पहले इसको एज इट इज़ यहाँ पर से इसको ड्रा कर लेंगे। जैसा है यानी कि कॉपी करना है इसको, ये इस प्रकार से देखिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको कॉपी करना है, कहीं पर से भी कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल इक्वल और परफेक्ट तरीके से। ये हमारा यहाँ पर डॉट और ये डॉट। अब उसके बाद इस लकीर को हमें सीधा खींच लेना है, ये ऐसा, ये। अब इसमें हुक आई की मार्जिन ऐड करनी है। तो इस साइड दोस्तों 1/2 इंच ध्यान रखेंगे, और इधर भी हमें 1/2 इंच, ये यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 इंच, इस साइड 1.25 इंच, इधर भी 1.25 इंच। अब इस साइड में हम स्केल से इसको मिला लेंगे, क्योंकि ये सीधा है
ये ऐसा। अब इस साइड हमें राउंड शेप लाते हुए बहुत ही फिनिशिंग से ध्यान से इसको हमको यहाँ पर मिला लेना है। देखिए इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच, ½ इंच इधर और ½ इंच इधर। अब यहाँ पर टेप रख के दोस्तों ये यहाँ पर से नीचे में 3.5 इंच ये यहीं पर आ रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ से 3.5 इंच में हमें मिलाना है। अब इसको यहाँ पर से आप मिला लीजिए, ये ऐसा, और इधर से ये ऐसा, ये हो गया। अब इसमें हमें डॉट लगाना है, तो डॉट कैसे लगेंगे दोस्तों, यहाँ पर से इसी लकड़ी को सेंटर मान के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, ये हमारा डॉट हो जाएगा। क्योंकि इससे एक परफेक्ट शेप हमारा आएगा कटोरी का, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं इसको कट करूँगा, लेकिन कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं पर भी आड़ा तिरछा नहीं करना है। जैसी फिनिशिंग से आप कट करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल सावधानीपूर्वक कटिंग करिए, कोई भी हड़बड़ी ना करें, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे तरीके से कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। ये ऐसा। अब मैं इसको डॉट लगा के इसके पब को दिखाता हूँ। आप यहाँ पर से इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लीजिए। देखिए सेंटर से जहाँ पर हम निशान लगाए ये ऐसा। अब पलट के देख लीजिए कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। इस साइड देखिए कटोरी हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो आप यहाँ पर से इसको बराबर कर लीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा कटोरी का डॉट, और इसको मैं फोल्ड करके अब आप लोगों को दिखाता हूँ इसका पफ कैसे आया हुआ है। ये देखिए इसका पफ देखिए दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट आया है। देखिए ना आपकी कोना बनेगा ना ही कटोरी चपटी रहेगी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका आएगा। अब ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा देखिए, अब यहाँ पर इसको मैं रख के दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया इसका पफ आया हुआ है। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे दोस्तों, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, कटोरी बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगा। अब देखिए ध्यान रखिए, ये इसको मैं ओपन करूँगा तो इस साइड से हमारा 1.25 इंच कटोरी बड़ी होनी चाहिए, इस साइड से इस साइड से, तभी आपके कटोरी की सही फिटिंग आएगी और सही तरीके से यहाँ पर लगेगा। ये देखिए अभी ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको मैं यहाँ पर डॉट लगा के ये ऐसे रखूँगा तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। देखिए ये बिल्कुल बराबर आ गया है, कहीं परेशानी नहीं होगी। और ये हमारा इसमें बेल्ट वाला हिस्सा, ये वाला, ये देखिए कितना परफेक्ट फिटिंग आएगा इसका। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही सही तरीके से इसकी फिटिंग आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही यूनिक और बेस्ट तरीका है। मैं अभी आप लोगों को इसमें अस्तीन की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बाजू की कटिंग करने का मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है। एक चीज़ इसमें और बताऊँगा, देखिए ये छोटी कटोरी होती है दोस्तों, ये हमारी वेस्ट होती है, इसका यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें हम डॉट नहीं लगा सकते। अब इसी को हम इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो जोड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसकी वजह से हम इसमें मार्जिन ऐड करते हैं और पब की रेसन के लिए डॉट लगाते हैं, जिससे कि एक सही फिटिंग आती है। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से हमारी फिटिंग आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो देखकर आप लोग कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।